ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਵਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਹੈ ਗਵਾਹ। ਡੈਥ सर्टिफिकेट किन्ने का डाल है? तुसी तो जिंदा हो, तुसी असली हो। एक जिंदा बाप को औलाद की तरफ से परदेश काटने का ये सिला दिया गया। सबसे पहले अपने वालिद का जनाजा पढ़वाया, जनाजा पढ़वाने के बाद जनाब उसको दफन किया गया, कब्र भी बनाई गई और उसके बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी करवा लिया गया ताकि उसकी विरासत का इंतकाल करवाया जाए। अब ये बुजुर्ग बाबा जी जनाब दर दर के धक्के खा रहे हैं कि ये जनाब मेरा डेथ सर्टिफिकेट देख ले, मेरा आईडी कार्ड भी देख ले, मैं जिंदा सलामत आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरा जो डेथ सर्टिफिकेट है वो जारी कर दिया गया है। कैसे जारी हुआ है? और मैंने प्रदेश काटा है, लेकिन मेरी पाकिस्तान में कोई सुनवाई नहीं हो रही। असिस्टेंट कमिश्नर के सामने जनाब ये बुजुर्ग बाबा जी बैठा हुआ है और असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने क्या फैसला किया, तमाम डिटेल चलिए जान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सोच रहे होते हैं कि हमें बाहर का वीज़ा मिल गया, अब हमारा नहीं बल्कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बहन भाई हैं, हमारे पीछे जो बैठे हुए हैं, उनका फ्यूचर, उनका जो मुस्तकबिल है वो बेहतरीन हो जाएगा और हम लोग अपना जो पाकिस्तान है इसको छोड़कर अपना जो आबाई घर है इसको जनाब खैर बात क्या है कि बैरून मुमालिक चले जाते हैं, चले हमारा कुछ ना कुछ सर्कट चलना शुरू हो जाएगा। तो जनाब इसी तरह का एक वाकया इन बाबा जी के साथ हुआ है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक मुकम्मल हिस्सा बैरून मुमालिक दुबई में गुजारा और इस दौरान इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि इनका जनाब पीछे जो मुस्तकबिल है वो तबाह हो रहा है या नहीं। तो जनाब अब इनका जो किस्सा है आप लोगों के सामने रखते हैं। आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करनी है कि क्या लोगों को बैरून मुमालिक जाना चाहिए या नहीं। अब इस बाबा जी का किस्सा ये है कि जनाब इनके जो वर्सा हैं उन्होंने इसको सबसे पहले मारा और हर जगह पे अफवाह फैला दी कि बाबा जी जनाब फौत हो चुके हैं और उसके बाद उसका बाकायदा जनाजा भी पढ़ाया और कब्र भी बनाएगी उसके नाम की कि यहाँ पे इस कब्र में बाबा जी दफन है, हमारे जो अब्बा जी वो इस कब्र में दफन है, कब्र भी बना दी और उसके बाद उस कब्र में बाबा जी को दफन भी कर दिया। और जनाब अगर कोई बंदा विजिट भी करता है, देखता है, प्रूफ लेता है कि उसको दिखा भी जाए कि बाबा जी जनाब यहाँ पे इस कब्र में दफन है और उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी करवा दिया। जनाब ये किस्सा है। डेथ सर्टिफिकेट इसलिए जारी करवाया गया ताकि उसकी जो विरासत में जायदाद होती है उसका इंतकाल करवाया जाए। तो जनाब ये बाबा जी अब हाजिर हो चुके हैं। इन्होंने कहा है कि जनाब मैं तो जिंदा हूँ, मेरा आईडी कार्ड देख लें, दुबई का जो आईडी कार्ड है वो भी देख लें। ये डेथ सर्टिफिकेट अपने हाथ में पकड़ के जनाब ये मारा मारा फिर रहा है और एसी दफ्तर में अब जनाब ये एसी साहब के सामने पेश हो चुका है कि जनाब मेरी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही, कोई भी बंदा मेरा दुख नहीं समझ रहा कि मैं तो बिल्कुल जिंदा हूँ, मैं ठीक हूँ, आप लोगों के सामने बैठा हूँ, लेकिन मेरा ये डेथ सर्टिफिकेट जारी क्यों हुआ है। अब ये अलमिया है जनाब पाकिस्तानी कानून का। आप पाकिस्तान में रहकर किसी भी बंदे को मरवा सकते हैं, जाली मुकदमा उसके ऊपर करवा सकते हैं, उसकी अगर जायदाद है तो आप अपने नाम पे करवा सकते हैं। तो ये हाल है जनाब जो बैरून मुमालिक बैठे हुए हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी का एक अरसा गुजार लेते हैं बाहर ताकि उनके जो पीछे जो वर्सा है उनका जो मुस्तकबिल है वो बेहतरीन हो जाए। तो जनाब ये बाहर जाने वाला जो शख्स है बाबा जी, इन्होंने भी 25-30 साल बाहर गुजारे और अब इनके साथ ये हाल हुआ जनाब, इनके बच्चों ने इनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी जारी करवा दिया। तो आप लोग इस वाक़े के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।